हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में हमने कवितावली के छंदों की व्याख्या को समझा था। आज हम लक्ष्मण मूर्छा और राम के विलाप के बारे में पढ़ेंगे। ये जो दोहा है, इस दोहे में या इस प्रसंग में ये बताया गया है कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, जब लक्ष्मण जी को मूर्छा आ जाती है तो हनुमान जी को संजीवनी बूटी लाने के लिए भेजा जाता है। और जब वे संजीवनी बूटी लेकर लौटते हैं तो उन्हें मार्ग में भरत मिलते हैं और उसी प्रसंग का यहाँ पर वर्णन किया गया है कि उन दोनों के बीच में किस प्रकार से बातें हुई थी। दोहा इस प्रकार है। तव प्रताप उर राखी प्रभु जेहू नाथ तुरंत, असकही आयुसु पाई पद बंदी चलेयु हनुमंत। भरत बाहुबल सील गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मनमहु जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार। यहाँ पर जब उन दोनों के बीच में मुलाकात हो रही है, दोनों के बीच बातें हो रही हैं, तब हनुमान जी उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से पूर्व वहां पर पहुंच जाऊंगा। जब भरत को पता चलता है कि हनुमान जी लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहे हैं और राम जी का कार्य कर रहे हैं, तो वे उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने बाण पर बिठाकर तुरंत भेज देता हूं। लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं आपका जो भी प्रताप है उसको अपने हृदय में रखता हूं और ये लेकर मैं तुरंत जल्दी से चला जाऊंगा। और भरत जी के चरणों की वंदना करते हैं हनुमान जी और वहां से तुरंत चले जाते हैं। और जब वे जाते हैं तो भरत जी का जो बाहुबल है, उनकी जो शक्ति है और उनका सौम्य स्वभाव और प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जाते हैं। अब इसके पश्चात हम दूसरे दोहे को देखेंगे। दूसरा दोहा इस प्रकार है। उहा राम लक्ष्मणी निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज पर लायऊ। सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तव मृदल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपन हिम आतप बाता। सो अनुराग कहा अब भाई, उठऊ न सुनि मम बिच विकलाई। जो जन तेहु बन बंधु बिछोहू, पितु बचन मन तेहु नहीं ओहू। यहाँ पर राम जी जो होते हैं वो अपने भाई को देखते हैं जब मूर्छित, तो उन्हें बहुत ही दुख होता है और वे विलाप करने लगते हैं। तब लक्ष्मण को निहारते हुए श्री राम एक सामान्य आदमी के समान विलाप करते हैं या रोते हैं और कहते हैं कि आधी रात बीत गई है, अभी तक हनुमान नहीं आए हैं। उन्होंने लक्ष्मण को उठाकर सीने से लगाया और वे बोले, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख पाते थे। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही कोमल और विनम्र रहा है। मेरे लिए ही तुमने अपने माता पिता को त्यागा है। अपने माता पिता मतलब वो अपने माता पिता को त्याग दिया था उन्होंने श्री राम जी के लिए, और जंगल में ठंड धूप तूफान आदि को सहन किया है। हे भाई, हे भ्राता, तुम्हारा वो प्रेम कहाँ है? तुम मेरी व्याकुलतापूर्ण बातों को सुनकर उठते क्यों नहीं हो? यदि मैं ये जानता कि वन में मुझे इस तरीके से तुम्हारा बिछोह सहन करना पड़ेगा, तो मैं पिता के वचनों को कभी भी नहीं मानता और कभी भी वन में नहीं आता। अगला दोहा है। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस बिचारी जिये जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करीबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जियावे मोही। जेहू अवन कवन महु, अवध कवन महु लाई। नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहतेऊ जग माही। नारी हानि विशेष छाति नाही। यहाँ पर श्री राम कहते हैं कि संसार में पुत्र, धन, स्त्री, भवन और परिवार बार बार मिल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं, किंतु संसार में सगा भाई दोबारा नहीं मिलता। ये विचार करके हे तात, तुम जाग जाओ। हे लक्ष्मण,
जिस प्रकार पंख के बिना पक्षी, मणि के बिना सांप, सूंड के बिना हाथी अत्यंत दीनहीन हो जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। हे भाई, तुम्हारे बिना यदि भाग्य मुझे जीवित रखेगा तो मेरा जीवन भी पंख विहीन पक्षी, मणि विहीन सांप और सूंड विहीन हाथी के समान हो जाएगा। राम चिंता करते हैं कि वह अयोध्या में कौन सा मुंह लेकर जाएंगे। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए अपने प्रिय भाई को खो दिया। मैं पत्नी के खोने का अपयश सहन कर लेता, क्योंकि नारी की हानि विशेष नहीं होती है। अगला दोहा है, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर्मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण अधारा। सौंपे सी मोहि तुम्हि गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। उतरु काह देहऊं तेहि जाई, उठि किन मोहि सिखावहु भाई। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। सोरठा है, प्रभु प्रलाप सुनि कान बिकल, भय बानर निकर। आई गाई हनुमान जिमि, करुणा महावीर रस। यहाँ पर लक्ष्मण मूर्छा पर राम के विलाप और हनुमान के वापस आने का वर्णन मिल रहा है। लक्ष्मण के होश में न आने पर राम विलाप करते हुए कहते हैं कि मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय अपयश और तुम्हारा शोक दोनों को सहन करेगा। हे भ्राता, तुम अपनी माता के एक पुत्र हो तथा उनके प्राणों के आधार हो। उसने सब प्रकार से सुख देने वाला तथा परम हितकारी जानकर भी तुमको मुझे सौंपा था। अब उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा? तुम स्वयं उठकर मुझे कुछ बताओ। इस प्रकार राम ने अनेक प्रकार से विचार किया और उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। शिवजी कहते हैं, हे उमा, श्री रामचंद्र जी अद्वितीय और अखंड हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने मनुष्य की दशा दिखाई है। प्रभु का विलाप सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में हनुमान जी आ गए। ऐसा लगा जैसे कि करुण रस में वीर रस दिखाई दे रहा है। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि किस प्रकार से श्री राम बहुत ज्यादा दुखी हो रहे थे और जब हनुमान जी लौटे तो सब दूर किस प्रकार से हर्ष फैल गया और सभी वानर भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। अगला दोहा है, हर्षि राम भेटई हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत बैद तव कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। हृदय लाई प्रभु भेटई भ्राता, हर्षि सकल भालु कपि भ्राता। कपि पुनि बैद तहां पहुंचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लई आवा। यहाँ पर लक्ष्मण जी स्वस्थ हो जाते हैं तो सभी की प्रसन्नता का वर्णन किया गया है। हनुमान के आने पर राम ने खुश होकर उन्हें अपने गले से लगा लिया। परम चतुर और एक समझदार व्यक्ति की तरह भगवान राम ने हनुमान के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट की, मतलब उन्हें धन्यवाद किया। वैद्य ने शीघ्र ही उपचार किया, जिससे लक्ष्मण उठकर बैठ गए और बहुत प्रसन्न हुए। लक्ष्मण को राम ने गले से लगाया। इस दृश्य को देखकर भालू और वानरों के समूह में खुशी छा गई। हनुमान ने वैद्यराज को वहीं उसी तरह पहुंचा दिया जहां से वे उस वैद्य को लेकर आए थे, मतलब सुषेण वैद्य को उसी प्रकार से पहुंचाया जिस प्रकार से वो उन्हें लेकर आए थे। अगला दोहा है, यह वृत्तांत दसानन सुनेयु, अति विषाद पुनि पुनि सिर धनेयु। व्याकुल कुंभकर्ण नहीं पावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। जागा निसिचर देखई कैसा, मानहु काल देह धरी बैसा। कुंभकर्ण बुझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। यहाँ पर इस प्रसंग में कुंभकर्ण के जागने का वर्णन किया गया है। यहाँ पर बताया गया है
कि जब रावण ने लक्ष्मण के ठीक होने का समाचार सुना तो वह दुख से अपना सिर ढूंढने लगा, मतलब वो बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। इसके पश्चात व्याकुल होकर वह कुंभकर्ण के पास गया और कई तरह के उपाय करके उसको उन्होंने जगाया। कुंभकर्ण जाग कर बैठ गया। उसे ऐसा लग रहा था, देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे यमराज ने शरीर धारण कर रखा हो। कुंभकर्ण ने रावण से पूछा, कहो भाई, तुम्हारा मुख क्यों सूख रहा है? फिर इसके पश्चात है, जागा निशिचर देखई कैसा, मानव कालु देह धरी द्वैसा, कुंभकर्ण बुझा कहू भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। तात कपिन सब निशिचर मारे, महा महा जोधा संघारे। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाय अकंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। इसके पश्चात दोहा भी है, उस दोहे को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे। सुनि दस कंधर बचन स्तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरि आनई, अबसठ चाहत कल्याण। यहाँ पर व्याख्या की गई है कि किस प्रकार से कुंभकर्ण और रावण की मुलाकात होती है। अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से सीता का हरण किया था और उसकी और उसके बाद तक की सारी कथा उसने कुंभकर्ण को सुनाई। रावण ने बताया कि हे तात, हे भ्राता, हनुमान ने सब राक्षस मार दिए हैं। उसने महान महान योद्धाओं का संहार कर दिया है। दुर्मुख, देवशत्रु, नरांतक, महायोद्ध, अतिकाय, अकंपन और महोदर आदि अनेक वीर युद्ध भूमि में मरे पड़े हैं। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण रोने लगा और बोला कि अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को चुराकर अब तू कल्याण चाहता है, यह संभव नहीं है। ये व्याख्या यहीं तक ही है। धन्यवाद।